वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोनिका चलाना, पीजीटी इन फिज़िक्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th फिज़िक्स के 6th यूनिट रे ऑप्टिक्स में लेंसेज के बारे में। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ लेंस, टाइप्स ऑफ लेंसेज, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज, लेंस मेकर्स फॉर्मूला विद डेरिवेशन, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस, लेंस फॉर्मूला, linear magnification, power of a lens, and some related questions and numerical problems. Let us start with the definition of lens. What is a lens? It is a portion of a transparent refracting medium bound by two refracting surfaces, out of which at least one is curved. एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम का एक ऐसा पोर्शन है जिसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होंगे, लेकिन उनमें से एक का कर्व्ड होना ज़रूरी है। जैसे कि आप एग्जांपल्स देखिए। फर्स्ट एग्जांपल में इसके दो सरफेसेस हैं, लेकिन इसका सेकंड सरफेस जो है वो कर्व्ड है, बट फर्स्ट सरफेस इज प्लेन, बट स्टिल इट विल बी ए लेंस। सेकंड एग्जांपल में दोनों इसके सरफेस क्या हैं? कर्व्ड है, तो ये भी एक लेंस है। थर्ड में भी दोनों सरफेसेस कर्व्ड हैं, और फोर्थ में एक सरफेस इसका कर्व्ड है और सेकंड सरफेस प्लेन है। ये सब के सब क्या हैं? लेंसेज हैं। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेंसेज? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, कन्वर्जिंग लेंस और कन्वेक्स लेंस। सेकंड इज डाइवर्जिंग लेंस और कनकेव लेंस। ये सब आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, हम इसको क्विकली रिवाइज करेंगे। कन्वेक्स लेंस क्या है? दीज आर दोज विच आर थिकर इन द मिडल देन दे आर एट द एज, यानी कि इनकी थिकनेस सेंटर पे ज़्यादा होगी और इनकी एजेस पर थिकनेस कम होगी। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर इसकी थिकनेस सेंटर पर ज़्यादा है लेकिन कॉर्नर्स पर कम है। ये एक कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंसेज भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज जिसमें दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस क्या हैं? कन्वेक्स हैं, यानी कि बल्जिंग आउट है। इस लेंस का नाम होगा डबल कन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसके दोनों सरफेसेस कन्वेक्स हैं। सेकंड में फर्स्ट सरफेस इसका प्लेन है, बट सेकंड सरफेस इसका कन्वेक्स है। इस लेंस का नाम होगा प्लेनो कन्वेक्स लेंस। थर्ड में फर्स्ट सरफेस इसका बल्जिंग आउट है, यानी कि कन्वेक्स है, बट इसका सेकंड सरफेस जो है वो बेंट इन है, यानी कि वो कनकेव है, बट स्टिल इट्स थिकनेस एट द सेंटर इज मोर देन एट द कॉर्नर्स। इसका नाम है कनकेवो कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट इज डाइवर्जिंग और कनकेव लेंसेज। डाइवर्जिंग लेंसेज क्या है? These are those which are thinner in the middle than they are at the edges. ये बिल्कुल ऑपोजिट है कन्वेक्स लेंस के। इनकी थिकनेस मिडल में कम होगी और कॉर्नर्स पर ज़्यादा होगी। ऐसे लेंसेज जिनकी थिकनेस मिडल में कम हो एज कंपेयर टू एजेस, उनको हम बोलते हैं कनकेव लेंसेज। कनकेव लेंसेज के भी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप में आप देख रहे हैं, इसके दोनों सरफेस क्या हैं? बेंट इन है, यानी कि कनकेव है। इस लेंस का नाम होगा डबल कनकेव लेंस। सेकंड में फर्स्ट सरफेस इसका बेंट इन है और सेकंड सरफेस इसका प्लेन है, बट इट्स थिकनेस एट द मिडल इज लेस एज कंपेयर टू एट द एजेस। इसका नाम होगा प्लेनो कनकेव लेंस। थर्ड टाइप में आप देख रहे हैं, इसका फर्स्ट सरफेस क्या है? बल्जिंग आउट है, यानी कि कन्वेक्स है, और सेकंड सरफेस इसका बेंट इन है, यानी कि कनकेव है, बट इट्स थिकनेस एट द मिडल इज लेस एज कंपेयर टू एजेस। इसका नाम होगा कन्वेक्सो कनकेव लेंस। अब हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज। फर्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? दीज आर द सेंटर्स ऑफ 2 स्फीयर्स विच फॉर्म द लेंस सरफेस। हम कह रहे हैं कि लेंस में एटलीस्ट एक सरफेस जो है वो कर्व्ड होगा, और अगर वो कर्व्ड होगा देन इट मस्ट बी ए पार्ट ऑफ अ स्फीयर। जैसे कि हम डबल कन्वेक्स लेंस में देख रहे हैं कि दोनों इसके सरफेस क्या होंगे?
कर्व्ड होंगे और ये दोनों सरफेसेस एक सफ़ियर का पार्ट होंगे और उन सफ़ियर के सेंटर्स को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हम इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं, बीच में हम लेंस ड्रॉ करेंगे और इसके दोनों साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सी या सी डैश से हम इसको लिख सकते हैं, इसी तरह C1 और C2 से भी हम इसको लिख सकते हैं। कॉनकेव लेंस में भी दोनों कर्व्ड सरफेस एक सफ़ियर का पार्ट है और उन दोनों सफ़ियर्स के सेंटर्स को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे भी हम C डैश या C1 C2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, द सेंटर ऑफ द लेंस। सो लेंस का अगर हम सेंटर पॉइंट लेंगे, बिल्कुल मिडल पॉइंट, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसे हम कैपिटल C से भी लिख सकते हैं और O से भी लिख सकते हैं। सो फॉर थिन लेंसेज अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट डजंट सफ़र एनी डेविएशन फ्रॉम इट्स path. However, for thick lens, it will suffer some lateral displacement. This is the characteristic of optical center. Optical center क्या होगा, अगर लेंस थिन है तो उसमें से पास होने वाली कोई भी लाइट रे कोई भी डेविएशन शो नहीं करेगी। It will go straight without any deviation, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। लेकिन अगर लेंस थिक है देन इट विल सफ़र सम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। द रे थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर फॉर थिक लेंसेज विल नॉट गो स्ट्रेट बट इट विल सफ़र सम लेटरल डिस्प्लेसमेंट सो दैट द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे विल बिकम पैरेलल। Next is principal axis. Principal axis is the line joining the centers of curvature and passes through the optical center. Optical center और center of curvature से पास होती हुई एक straight line जो है उसको हम क्या बोलते हैं, principal axis. Next is principal focus. Principal focus क्या है? It is a point on principal axis where all the light rays parallel to the principal axis converges or appears to diverges after refraction through the lens. Principal axis पर एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली सारी की सारी लाइट रेज कन्वर्ज करेंगी या फिर डाइवर्ज होती हुई अपीयर होंगी। कन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज सारी की सारी आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस एक ही पॉइंट पर मीट करती हैं, कन्वर्ज करती हैं। सो दिस पॉइंट इज़ द फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड इट इज़ अ रियल फोकस, क्योंकि ये सारी की सारी लाइट रेज एक्चुअली इस पॉइंट पर मिल रही हैं। सो इट इज़ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ प्लेस्ड एट द इन्फाइनाइट from where these all the light rays are coming. जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो सारी की सारी डाइवर्ज कर जाएंगी और ये किसी भी पॉइंट पर एक्चुअली नहीं मिलेंगी। बट अगर हम इनको पीछे की ओर एक्सटेंड करें सो ये इस तरह से लगेगा कि वो इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं। सो इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर all the light rays parallel to the principal axis are appearing to diverge after refraction from the lens. So it is the virtual focus of concave lens. Next is focal length. Focal length is the distance between optical center and the principal focus. हम लेंसेज में ऑप्टिकल सेंटर से सारे डिस्टेंस मेज़र करते हैं। सो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लिखते हैं फोकल लेंथ, इसे हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। सो कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है? It is a relation that connects focal length of a lens to radii of curvature of the two surfaces of the lens and refractive index of the material of the lens. यानी कि ये हमें रिलेशन देता है फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू के बीच में। अब लेंस मेकर फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस यूज़ करेंगे, जो कि हैं द इंसिडेंट रे इज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
Second is all the distances are measured from the optical center of the lens. The distances measured along the direction of incident ray are taken positive and against the incident ray are taken negative. The vertical distances measured from principal axis in the upward direction are taken positive and in the direction downward are taken negative. For a convex lens f is positive and for a concave lens f is negative. ये सारी कन्वेंशंस हम पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं. इसके लिए लेंसेज में सारे के सारे डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र किए जाते हैं, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर ओरिजिन का काम करता है. ऑप्टिकल सेंटर से राइट के सारे डिस्टेंसेस हम पॉजिटिव लेंगे, उसके लेफ़्ट डिस्टेंसेस हम नेगेटिव लेंगे. प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे और डाउनवर्ड डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगे. क्योंकि कन्वेक्स लेंस का फोकस रियल होता है और हम मान रहे हैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शंस लेफ़्ट टू राइट, सो कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगी. इस फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए हम कुछ अजम्पशंस ले रहे हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट लेइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. द इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रेज मेक स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस. द अपर्चर ऑफ द लेंस इज स्मॉल and the lens is so thin so that the distances measured from the pole of its surfaces can be taken as equal to the distances from the optical center of the lens. फोर्थ assumption बहुत ही important है. इन सभी assumptions को हम यूज़ करेंगे in the derivations of lens makers formula. लेंस मेकर फॉर्मूला को हम कन्वेक्स लेंस के लिए ड्राइव करेंगे. सो सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लेंगे और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 विच इज़ लेस देन μ2, यानी कि लेंस हमारा डेंसर मीडियम है एज़ कम्पेयर टू द सराउंडिंग. फिर हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे और इस पर कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेंगे. P1 एंड P2 आर द पोल्स ऑफ टू स्फेरिकल सरफेसेस. ऑप्टिकल सेंटर C और सेंटर्स ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2. फिर हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट एट पॉइंट O. यहाँ से कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होगी फर्स्ट सरफेस LP1N पर एट पॉइंट A. इस पॉइंट पर इस रे का मीडियम चेंज हो रहा है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम. सो रेयर टू डेंसर मीडियम में जाते हुए लाइट रे क्या करती है, नॉर्मल के टुवर्ड बेंड हो जाती है. तो हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और लाइट जो है वो उसकी तरफ बेंड हो जाएगी. बट अगर हम ये मान लें कि यहाँ पर ये सरफेस नहीं है तो ये जो लाइट बेंड हुई है इट विल गो स्ट्रेट एंड मीट द प्रिंसिपल एक्सिस एट पॉइंट I1. यानी कि इस ऑब्जेक्ट O की इमेज बनती I1 अगर ये सरफेस LP2N ना होता, यानी कि ये सारा का सारा जो है वो हमारा डेंसर मीडियम होता. सो इस इमेज I1 के लिए सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन के फॉर्मूला को यूज़ करेंगे. सो फॉर रिफ्रैक्शन एट LP1N हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होंगे उसको हम मेंशन कर लेंगे. CC1 इज़ R1 एंड CC2 इज़ R2. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा CO और इमेज डिस्टेंस होगा CI1. अब क्योंकि हमने ये माना है कि ये जो लेंस है वो बहुत थिन है, सो सारे के सारे डिस्टेंसेस को हम ऑप्टिकल सेंटर की बजाय अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं पोल से. सो हम CI1 को लिख सकते हैं P2I1 विच इज़ इक्वल टू V1. इसी तरह से CC1 को हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं P2C1 से जो कि R1 होगा. और CO क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U जिसे हम P1O भी लिख सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि जो हम स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं उसमें सारे डिस्टेंसेस पोल से मेज़र किए जाते हैं, लेकिन लेंस में हम डिस्टेंसेस मेज़र करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से. इसीलिए हम यहाँ पे अपनी एजम्पशन को यूज़ कर रहे हैं कि जो लेंस है वो बहुत थिन है, इसलिए सारे के सारे डिस्टेंसेस जो हम ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र कर रहे हैं उनको हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं कि वो पोल से मेज़र किए गए हैं. अब यहाँ क्योंकि लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, सो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे μ1 by -u
प्लस μ2 बाय v1 इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r1। इमेज डिस्टेंस v1 है और रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है। बट एक्चुअल में क्योंकि यहाँ सरफेस है LPN, यहाँ पर सेकेंड सरफेस भी है जो कि कर्व्ड है, यानी कि अब लाइट ने जाना है डेंसर से रेयरर मीडियम में। सो जब भी लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तब वो बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो इस पॉइंट पर भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और ये जो लाइट रे है वे बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल और वो मीट करेगी एट पॉइंट I। ऑब्जेक्ट O की रियल इमेज बन रही है एट पॉइंट I आफ्टर पासिंग थ्रू बोथ द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। अब हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन एट LP2N। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, लेकिन इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, ये जो वर्चुअल इमेज बनी है इट विल एक्ट एज एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस सेकेंड सरफेस LP2N, जिसकी की रियल इमेज बन रही है एट पॉइंट I। सो इस सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, CI1। CI1 जिसे कि हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं P2I1 से, जिसे हम लिखेंगे V1 से, और इमेज डिस्टेंस क्या होगा CI, जो कि अप्रॉक्सीमेट होगा P2I के इक्वल, जिसे हम लिख रहे हैं V से। और सेकेंड सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, CC2, जिसे हम लिखेंगे R2 से। और अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे डेंसर से रेयरर मीडियम का, जो कि होता है μ2 बाय माइनस ऑफ v1 प्लस u1 बाय v इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय माइनस ऑफ r2। Now combining the refractions at both the surfaces, what we will get, μ1 by minus u plus μ1 by v equal to μ2 minus μ1 into 1 by r1 minus 1 by r2। इसे हम रीअरेंज कर लेंगे, जो हमारे पास आ जाएगा 1 by minus u plus 1 by v इक्वल टू μ2 minus μ1 by μ1 into 1 by r1 minus 1 by r2। अब यहाँ पे हम इस डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेंगे, μ2 बाय μ1 माइनस 1 बन जाएगा लाइक दिस। अब μ2 बाय μ1 क्या है, इट इज़ एक्चुअली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम। सो इसे हम रिप्लेस कर देंगे म्यू से, सो बन जाएगा 1 बाय माइनस यू प्लस 1 बाय वी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। और अगर ऑब्जेक्ट जो है हमारा इन्फिनिटी पर हो तो इमेज उसकी कहाँ बनती है, फोकस पर। सो यहाँ हम पुट कर देंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माइनस इन्फिनिटी, और इमेज फोकस पर बन रही है तो इमेज डिस्टेंस होगा प्लस एफ। सो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 बाय एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। दिस इज कॉल्ड एज द लेंस मेकर फॉर्मूला। सो इस फॉर्मूला को आपने याद रखना है, 1 बाय एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। तो फोकल लेंथ किसी भी लेंस की किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, और दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर्स के ऊपर। नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर द प्रिंसिपल फोकस। लेंस के दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या है, इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस एट विच इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड द इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट रखें तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पर बने, ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। जैसे कि हम कन्वेक्स लेंस में अगर इस पॉइंट को फोकस मान लें, यानी कि यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट रखें तो यहाँ से जो भी लाइट रेज जाएंगी वो सारी की सारी पैरेलल हो जाएंगी। दैट मीन्स उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। सो इस पॉइंट को हम कहेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। एंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। सो ये f1 जो क्या है, फर्स्ट फोकल लेंथ होगी कन्वेक्स लेंस की। इसी तरह से कन्वेक्स लेंस में एक ऐसा पॉइंट जहाँ से अगर
लाइट रेज आती हुई अपीयर हो और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाए, यानी कि उसकी इमेज इन्फिनिटी पर बने, तो ऐसे पॉइंट को हम कहेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस। और यहाँ भी इसकी F1 क्या होगी, फर्स्ट फोकल लेंथ। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन कनकेव लेंस में फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होगी और कन्वेक्स लेंस में फर्स्ट फोकल लेंथ उसकी नेगेटिव होगी। सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या है, इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस एट विच द इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ये बिल्कुल ऑपोजिट है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा और वहाँ से आने वाली लाइट रेज जिस पॉइंट पर उसकी इमेज बनाएंगी उसे हम कहेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस। जैसे कि कन्वेक्स लेंस में अगर पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं सो उसका एक रियल फोकस होता है, वो एक्चुअली कन्वर्ज करती हैं एक पॉइंट के ऊपर और उस पॉइंट को हम कहते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। और इसकी लेंथ को हम क्या कहेंगे, सेकंड फोकल लेंथ। और ये पॉजिटिव आएगी बिकॉज इट इज़ टूवर्ड्स द राइट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। इसी तरह से कनकेव लेंस में जो पैरेलल लाइट रेज आएंगी वो डाइवर्ज हो जाएंगी और ये डाइवर्जिंग रेज जिस पॉइंट पे मिलती हुई अपीयर होंगी वो पॉइंट क्या होगा, सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस। और यहाँ पर भी F2 क्या है, सेकंड फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस। सेकंड फोकल लेंथ कनकेव लेंस की क्या होगी, नेगेटिव, और कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होगी। We will now derive the lens formula. What is lens formula? It is a relation between focal length, object distance and image distance. अब हम उस फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे फॉर कन्वेक्स लेंस व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। सो सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस को ड्रॉ कर लेंगे, इसके ऑप्टिकल सेंटर को बना लेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे जिस पर हम दोनों फोकस F1 F2 और एट द डबल डिस्टेंस 2F1 और 2F2 को पॉइंट आउट कर लेंगे। ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं फोकस F1 और 2F1 के बीच में, हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है AB। अब इसकी इमेज बनाने के लिए हम दो लाइट रेज यहाँ से पास करेंगे। एक लाइट रे जो पैरेलल होगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो पास हो जाएगी फोकस से, और दूसरी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो विदाउट डेविएशन पास हो जाएगी। सो ये दोनों लाइट रेज इस पॉइंट पर मिल रही हैं तो इसकी इमेज बन गई है A', B' विच इज़ बियॉन्ड 2F2। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर CB जो कि U होगा, इमेज डिस्टेंस CB' जो कि V होगा, और फोकल लेंथ क्या है CF2, F से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। C2F1 डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा R। अब आप कंसीडर करेंगे दो ट्रायंगल्स ABC और A', इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखिए ये जो दोनों एंगल्स हैं ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट हैं, सो ये दोनों इक्वल होंगे। दिस एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री और इस ट्रायंगल में ये एंगल भी 90 डिग्री का है। अब क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स जो हैं वो इक्वल आ रहे हैं तो यानी कि थर्ड एंगल भी उनका इक्वल होगा। सो इन ट्रायंगल्स में तीनों के तीनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो यहाँ पे हम सिमिलरिटी की कंडीशन लगाएंगे जिससे हमारे पास आ जाएगा A', B' AB इक्वल टू CB' CB। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब इसी तरह हम दो ट्रायंगल्स अज्यूम करेंगे MCF2 एंड A', B' F2। इन दोनों ट्रायंगल्स में भी तीनों के तीनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल आ जाएंगे जिससे हम कह सकते हैं दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो यहाँ पे भी हम सिमिलरिटी की कंडीशन लगा देंगे और हमारे पास आ जाएगा A', B' MC इक्वल टू B' F2 CF
2। अब क्योंकि एम सी ए बी के इक्वल हैं, ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं, सो हम एम सी को रिप्लेस कर देंगे ए बी से। सो ए डैश बी डैश इक्वल टू आ गया है बी डैश एफ टू बाई सी एफ टू। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में आप देखिए जो इनकी लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों सेम है। सो फ्रॉम बोथ दीज इक्वेशन देयर राइट हैंड साइड वुड ऑल्सो बी इक्वल। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सी बी डैश बाई सी बी इक्वल टू बी डैश एफ टू बाई सी एफ टू। बी एफ टू को हम लिख सकते हैं सी बी डैश माइनस सी एफ टू। फ्रॉम द डायग्राम बी डैश एफ टू इज दिस डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, सी बी डैश माइनस सी एफ टू। सो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है। अब हम यहाँ न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस को अप्लाई करके इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे, जो कि आ जाएंगी सी बी इज इक्वल टू माइनस यू, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड है। सी बी डैश जो है वो वी के इक्वल है, पॉजिटिव होगा। सी एफ टू भी राइट हैंड साइड है, सो ये फोकल लेंथ भी क्या होगी, पॉजिटिव। सी एफ टू इज इक्वल टू प्लस एफ। इन सभी वैल्यूज़ को हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। दिस इज द रिक्वायर्ड लेंस फॉर्मूला। 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। नेक्स्ट वी विल स्टडी द लीनियर मैग्निफिकेशन। अब लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? इट इज़ द रेशो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसे हम स्मॉल m से लिखते हैं, सो इट विल बी इक्वल टू m इज इक्वल टू h2 बाई h1। h2 है साइज ऑफ द इमेज और h1 है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसे भी हम ड्राइव करने के लिए अभी जो हमने पीछे डायग्राम ड्रॉ किया उसे हम ड्रॉ कर लेंगे और कंसीडर कर लेंगे ट्रायंगल्स ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश। अब ये दोनों ट्रायंगल क्योंकि सिमिलर हैं, वही कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू सी बी डैश बाई सी बी। अब यहाँ पे हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को अप्लाई कर देंगे। ए डैश बी डैश क्या है? इट इज़ एक्चुअली द साइज ऑफ इमेज विच इज़ इक्वल टू h2, बट क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है सो ये क्या होगी, माइनस h2। ए बी क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि इक्वल होगी प्लस h1, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से अबव है। सी बी डैश क्या है? इमेज डिस्टेंस, जो कि प्लस वी में होगा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है सी बी, जो कि माइनस यू के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इन चारों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा h2 बाय माइनस h1 इक्वल टू v बाय यू, यानी कि हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू h2 बाय h1 इक्वल टू v बाय यू। दिस इज द required formula for linear magnification in terms of object distance and image distance. This is the required formula of magnification in terms of object distance and image distance. अब इसी मैग्निफिकेशन को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ की टर्म्स में भी लिख सकते हैं यूजिंग द लेंस फॉर्मूला। वहाँ से हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू एफ माइनस वी बाय एफ, और u और f की टर्म्स में अगर हम इसे लिखना चाहें तो वो आ जाएगा m इज इक्वल टू f बाय एफ माइनस यू। हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू बेंड अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट एंड इट इज़ इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ये आप 10th में पढ़ चुके हैं दैट P इज इक्वल टू 1 बाय एफ, और जब फोकल लेंथ मीटर में होती है देन पावर इज मेजर्ड इन द डायोप्टर। दिस इज द SI यूनिट ऑफ पावर। व्हेन F इज इन मीटर देन पावर वुड बी इन डायोप्टर, जिसे हम कैपिटल D से लिखते हैं। अब क्योंकि फोकल लेंथ क्या है, कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, सो कन्वेक्स लेंस की पावर भी पॉजिटिव होगी। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, सो इसकी पावर भी नेगेटिव होगी। पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोकल लेंथ पर डिपेंड करती है।
अब हम वन डायोप्टर को डिफाइन करेंगे। पावर वन डायोप्टर कब आएगी? जब फोकल लेंथ 1 मीटर होगी। When f is equal to 1 meter, then p would be equal to 1 by 1 equal to 1 diopter. So यहाँ से 1 diopter की definition क्या बनी? It is a power of a lens of focal length 1 meter. So this is the definition of 1 diopter. Next we will study the combination of lenses. अगर हमारे पास दो लेंसेज कंबाइन किए गए हैं, बैक टू बैक जॉइन किए गए हैं, तब हम उनकी फोकल लेंथ, मैग्नीफिकेशन और पावर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? व्हेन एडिंग 2 और मोर लेंसेज इन सीरीज, द फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंसेज इज गिवन बाय 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2। इस फॉर्मूला को हम जनरलाइज कर सकते हैं फॉर n लेंसेज इन सीरीज। सो ये फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाएगा +1 बाय f3 प्लस 1 बाय f4 एंड सो ऑन। यानी कि फोकल लेंथ को हम रेसिप्रोकल्स में ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड लेंस आ जाएगी। और इस कॉम्बिनेशन के लिए टोटल मैग्नीफिकेशन क्या होगी? हमें इंडिविजुअल मैग्नीफिकेशंस को मल्टीप्लाई कर देना है। इट विल बी इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3 एंड सो ऑन। लेकिन जो पावर्स होंगी वो लेंसेज की अलजेब्रिकली ऐड होंगी। द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज वुड बी गिवन बाय p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस एंड सो ऑन। सो जितने भी लेंसेज कंबाइन किए गए हों उनकी टोटल पावर निकालने के लिए हमने पावर्स को अलजेब्रिकली ऐड करना है। टोटल मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें उनकी मैग्नीफिकेशंस को मल्टीप्लाई करना है। और टोटल फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए हमने उनकी रेसिप्रोकल्स ऑफ फोकल लेंथ को ऐड अप करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा लेंसेज के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, और लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, लीनियर मैग्नीफिकेशन और पावर के बारे में। अब इन सभी फॉर्मूला से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंसेज। इस लेंस को आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इनके दोनों सरफेस देखने होंगे। फर्स्ट सरफेस जो है वो इसका बल्जिंग आउट है यानी कि कन्वेक्स है, और सेकंड सरफेस इसका बेंट इन है यानी कि वो कनकेव है। बट इसकी थिकनेस जो है वो मिडल पर ज़्यादा है और एजिस पे कम है, यानी कि ओवरऑल ये एक कन्वेक्स लेंस है। सो इसका नाम क्या होगा? कनकेवो कन्वेक्स लेंस। सेकंड लेंस इज दिस वन। यहाँ पर इसका एक सरफेस जो है वो कनकेव है और सेकंड सरफेस इसका प्लेन है। थिकनेस एट द मिडल इज लेस एज कंपेयर टू एट द एजेस। सो इसका नाम क्या होगा? प्लेनो कनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2. Also, the radius of curvature of each surface is 20 centimeter and minus 30 centimeter respectively. हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है और दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर दिए हैं। तो यानी कि हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा लेंस मेकर फॉर्मूला। म्यू इज गिवन एज 2, R1 is 20 centimeter and R2 is minus 35 centimeter. लेंस मेकर फॉर्मूला है 1 by f is equal to mu minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. So mu R1 and R2 are given. We have to find the focal length f. So इसमें हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 by f is equal to 2 minus 1 into 1 by 20 minus 1 by minus of 35. यहाँ पे हम जो भी वैल्यूज़ होंगी उसे प्रॉपर साइंस के साथ ही पुट करेंगे। इसे सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा 0.05 प्लस 0.028 which can be simplified as 1 by f is equal to 0.078 और f is equal to 12.82 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। सो हमें क्वेश्चन से पता चल रहा है फोकल लेंथ हमें फाइंड करनी है और गिवन कंडीशन से हमें पता चल रहा है कि हम यहाँ पे लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास गिवन कंडीशंस में म्यू R1 और R2 दिए गए हैं एंड इट इज ओनली द लेंस मेकर फॉर्मूला विच रिलेट्स द फोकल लेंथ ऑफ ए पावर
focal length of a lens with the refractive index and radius of curvature of the two surfaces. Next question is, the two concave lenses each of focal length 30 cm are placed in contact. What is the focal length of compound lens? अब इस क्वेश्चन में हमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का फॉर्मूला यूज़ करना है। दो कनकेव लेंसेज आपको दिए गए हैं जिनकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। सो हमें फाइनल फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है जिसका फॉर्मूला होगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब गिवन कंडीशंस में हमें फोकल लेंथ दी है कनकेव लेंस की 30 सेंटीमीटर और कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। सो f1 एंड f2 बोथ आर इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। इसको हम पुट कर देंगे 1/f इज इक्वल टू 1/-30 प्लस 1/-30। ये एड अप होके हमारे पास क्या आ जाएंगे? 2/-30 विच विल बी सिंप्लीफाइड टू 1/-15। यहाँ से हमारे पास फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? -15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू थिन लेंसेज ऑफ पावर +6 diopter and -2 diopter are in contact. What is the focal length of the combination? अब यहाँ पे भी हमें फोकल लेंथ ही फाइंड आउट करनी है बट हमें गिवन क्या है? दो लेंसेज की पावर +6 diopter एंड -2 diopter. सो इसके लिए हमें सबसे पहले पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। हम यहाँ पे अलजेब्रिकली इन दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेट पावर कितनी आ जाएगी? 4 डायोप्टर। अब हमें क्योंकि फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे P इक्वल टू 1/f या फिर हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू 1/P बिकॉज P इज गिवन एंड F इज टू बी कैलकुलेटेड। सो F इज इक्वल टू 1/4 और f इज इक्वल टू 0.25 मीटर। सो दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड लेंस। अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ 3 लेंसेज ऑफ मैग्निफिकेशन 2, 3 एंड 4 इन कॉन्टैक्ट। अब हमें 3 लेंसेज दिए हैं जिनकी मैग्निफिकेशन हमें दी है और हमें टोटल मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है। सो जब भी कंबाइंड लेंसेज हो तो उसके लिए टोटल मैग्निफिकेशन क्या होती है? कैपिटल M इज इक्वल टू M1 इंटू M2 इंटू M3। हमें तीनों मैग्निफिकेशंस को मल्टीप्लाई करना है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 4 विच विल बी इक्वल टू 24 एंड मैग्निफिकेशन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। सो यहाँ पर इसकी कोई भी यूनिट नहीं आएगी एंड 24 इज द आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेंसेज। थैंक यू।